सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पांचों सेंटेंस के टाइप का कुछ न कुछ बताएंगे। लिखवाने वाला काम कम करेंगे, समझाने वाला काम ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। सेंटेंस से कल मैंने टाइप पढ़ा था। सेंटेंस के मैंने कितने टाइप पढ़े थे? सेंटेंस के मैंने 5 प्रकार पढ़ा था। कितना प्रकार पढ़ा था बच्चों? 5 प्रकार। जिससे हमारा पहला क्या था? पहला मेरा था असर्टिव सेंटेंस। क्या था बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या था भैया? हमारा आपका था इंट्रोगेटिव। क्या था? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा मेरा क्या है? इम्परेटिव। क्या है? इम्परेटिव। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, पहला स्टार्टिंग सही होना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा भैया है? इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा मेरा क्या है? ऑप्टेटिव। क्या भैया? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है मेरा? एक्सक्लामेटरी। क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सेंटेंस भैया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, चलो। ये हमारे 5 क्या है? 5 सेंटेंसेज हैं। क्या है मेरे? 5 क्या है? वाक्य हैं। वाक्य के प्रकार कितने हैं हमारे? 5। देयर आर 5 सेंटेंसेज। देयर आर 5 सेंटेंसेज या देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इतने सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। पहला मेरा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा इम्परेटिव है, आपका आदेशात्मक वाक्य होता है। चौथा हमारा क्या है? ऑपरेटिव है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। पांचवा मेरा क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इतना आपके 5 सेंटेंसेस थे। अब हमको क्या करना है? आज हम समझेंगे पांचों है क्या। देखिए, लिखवाने वाला काम कम करेंगे, समझाने वाला काम ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे, क्योंकि समझना आपके लिए कहीं न कहीं लिखवाना, क्योंकि लिखने से क्या होता है? लिखने से बच्चा कहीं न कहीं रटता है तो याद है ना, भूल जाता है। लेकिन जब समझता है कोई भी लड़का, तो उसे क्या रहता है? फॉर एवर के लिए रिमेंबर रहता है, हमेशा के लिए लर्न रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? असर्टिव। तो असर्टिव होता क्या है? तो हमने बताया है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस में क्या हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी इंसान के द्वारा बात कही गई हो। जैसे बात कही गई हो, जैसे हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा सेंटेंस है राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी, या राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। तो राम प्लेज फुट वाला बच्चों, तो क्या है? राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और प्लेस क्या हो गया? मेरी क्रिया। और फुटबॉल क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो जब इस रूल को फॉलो करे तो उसको क्या कहते हैं भैया? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अर्थात असर्टिव सेंटेंस क्या करता है? असर्टिव सेंटेंस में सिंपल बातें कही होती हैं, और असर्टिव सेंटेंस में कर्ता होता है और क्रिया होता है। तो कोई भी सेंटेंस ले लो, बिना कर्ता और क्रिया का नहीं बने। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस ले लो, कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया जरूर रहेगा। बाकी अलग है, अलग चीज है, बहुत सारे कर्ता हो सकता है, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। तो कहीं कि हमारा क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है? इसमें चीजें सिंपल कही जा रही हैं, है ना। यानी मुझे घर जाना है, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना है। तो क्या एक सिंपल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। इसमें कोई बट नहीं है, यानी बोलने वाला भी कहीं न कहीं समझ रहा है, और क्या कहना है वो भी समझ रहा है, और अगला इंसान भी क्या है? अगला इंसान भी क्या कर रहा है? बोलने वाले की बात को क्या कर रहा है? आसानी से सुन रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? लिखवाने वाला काम कल करेंगे या समझाएंगे? इसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा? वर्ब। और भी आगे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका अदर हो सकता है। ठीक है, ये अलग चीज है।
कहने का मतलब है जैसे वह घर जाता है, वह सोती है, वह खाना पकाती है, वह अपने घर की साफ-सफाई करती है ना? मोहन हॉकी खेलता है, मोहन बाज़ार जाता है, रीता झगड़ा करती है। तो ये सब ऐसे वाक्य हैं जो क्या है एक साधारण वाक्य हैं। साधारण मतलब होता है कहीं न कहीं सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है यानी हर कोई आसानी से दिन भर बोलता है। हर आदमी दिन भर सिंपल सेंटेंस ही बोलता है। सिंपल का मतलब कहें असर्टिव सेंटेंस बोलता है, यानी एक नॉर्मल वाक्य बोलता है। अतः इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? जिसमें कर्ता और क्रिया होता है, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, प्ले क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो राम यानी सब्जेक्ट और क्रिया है तो उसको क्या बोलेंगे? भैया असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं भैया? असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला मेरा क्या होगा? अफर्मेटिव क्या होगा? अफर्मेटिव। दूसरा क्या होगा मेरा? नेगेटिव। क्या होगा भैया? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव की हिंदी होती है आपकी स्वीकारात्मक वाक्य होती है और नेगेटिव की हिंदी क्या होती है? नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य होती है। कैसी होती है? नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब अफ़र्मेटिव क्या होता है? अफ़र्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को अफ़र्म करना। अफ़र्म का मतलब होता है स्वीकार करना। अगर वह इंसान चोर है, तो उसको अपनी चोरी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर मैं ईमानदार हूँ, तो हमें अपनी ईमानदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा ना? तो असर्टिव यानी अफ़र्मेटिव का ये होता है कि कहीं न कहीं जो करता है, वो अपनी चीज़ को स्वीकार कर ले। अगर वह घर जा रहा है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं घर जा रहा हूँ। अगर मैं खा रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं खा रहा हूँ। तो जब इंसान मैं, आप, ओ, ए अगर अपनी बातों को या किसी भी चीज़ को स्वीकार कर ले रहे हैं, यानी वो चीज़ हो रहा है, तो उनको उसी को अफ़र्मेटिव कहते हैं। तो अफ़र्मेटिव बना है अफ़र्म से, तो अफ़र्म का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो जो वाक्य क्या करे किसी फैक्ट को, किसी बात को स्वीकार करता हो, ऐसे वाक्य को हम अफ़र्मेटिव कहते हैं। अफ़र्मेटिव में भी क्या होगा भैया? कर्ता और क्रिया होगा, कर्ता और क्रिया होगा, ठीक है? कर्ता और क्रिया होगा। इसमें कुछ न कुछ बातें या स्वयं के बारे में बताएँगे, अपने बारे में या किसी अन्य पर्सन के बारे में बताएँगे। जैसे आपका राम घर जा रहा था, तो राम घर जा रहा था, तो कहीं न कहीं क्या है एक अफ़र्मेटिव है क्योंकि राम घर जा रहा था, यानी कभी न कभी वह गया था, वह चल रहा था, तो उसी को वाक्य को हम क्या कर दें? अफ़र्मेटिव कर दिए। सीता खाना पका रही है, सीता खाना पका रही है, इसका मतलब वो एक्चुअल में कार्य वह कर रही है, तुम्हारा क्या होगा? अफ़र्मेटिव होगा। तो अफ़र्मेटिव का मतलब होता है एक सकारात्मक वाक्य होगा, एक आपका पॉज़िटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा भैया? पॉज़िटिव यानी वह चीज़ में है। जैसे मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर क्या है? सचमुच में मेरे पास ही मार्कर है। मेरे पास बॉल है, नहीं मेरे पास बॉल नहीं है, मार्कर है, तो बॉल नहीं है। तो बॉल नहीं है तो नेगेटिव हो गया। अगर एक चीज़ एक्चुअल में चीज़ है मेरे पास, तो उसी को अफ़र्मेटिव कहेंगे, ठीक है? मेरे पास मेरे सिर पर हैट है, तो एक्चुअल में वो चीज़ हैट है, तो हैट है तो इस चीज़ को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हैट है तो हमारा अफ़र्मेटिव होगा। मेरे सिर पर बाल है, मेरे सिर पर बाल है, बाल का मतलब है ना फुटबॉल रखा है या फिर बॉल रखा है, तो बॉल मतलब गेंदा रखा है, तो क्या एक्चुअल में गेंदा रखा है? नहीं, तो हमारा क्या है नेगेटिव हो गया। तो अफ़र्मेटिव का मतलब होता है चीज़ें क्या हो स्वीकार किया जाए, एक्चुअल में वो चीज़ होता है। जैसे एक खेत में 2 भाई काम कर रहे थे, तो एक्चुअल में एक खेत में 2 भाई काम कर रहे थे और कर रहे हैं तो हमारा अफ़र्मेटिव है, नहीं कर रहे हैं तो भैया क्या है मेरा नेगेटिव है, ठीक है? तो अफ़र्मेटिव, नेगेटिव में अंतर क्या होता है? अफ़र्मेटिव में चीज़ें क्या होती हैं किसी चीज़ को अफ़र्म करते हैं, अफ़र्म मतलब स्वीकार करते हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? चलिए, तो अफ़र्मेटिव में क्या होती चीज़ें स्वीकार होती हैं, जैसे
वह घर जा रहा है, वह क्या है, वह घर जा रहा है, अफर्मेटिव। वह घर नहीं जा रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, वे सड़क पर खेल रहे हैं तो अफर्मेटिव हो गया, वे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव हो गया। हम हमेशा विद्यालय जाते हैं तो कौन सा, अफर्मेटिव हो गया। हम विद्यालय कभी नहीं जाते तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होती हैं, अफर्मेटिव में भी हमारे क्या होंगे भैया, अफर्मेटिव में भी हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, और क्या होगा, क्रिया। क्या होगा भैया, क्रिया होगा। नेगेटिव में भी क्या होगा, नेगेटिव में भी हमारा क्या होगा भैया, सब्जेक्ट होंगे, और क्या होंगे, क्रियाएं। दोनों में अंतर क्या है, इसमें आप, इसमें आप नॉट, नॉट, नेवर, नो, ठीक है, नॉट, नेवर, नो, ठीक है, नाइदर, नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, स्कार्सली, क्या होता है, स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, है ना, नॉट, नेवर, नो, नाइदर, नॉर होता है स्कार्सली, बेयरली, ठीक है ना। तो ये सब के सब कहीं भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटेंस को क्या करते हैं भैया, नेगेटिव, क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो अफर्मेटिव में नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अफर्मेटिव में नेव लगाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अर्थात अफर्मेटिव में इनको जोड़ेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव से इनको उड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा अफर्मेटिव, क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव में नकारात्मक शब्द लगा देने से नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव से नकारात्मक शब्द हटा देने से क्या बन जाता है भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अफर्मेटिव भी कर्ता होता है, अफर्मेटिव में भी क्रिया होती है ना, नेगेटिव में भी कर्ता होता है, नेगेटिव में भी क्रिया होती है। अफर्मेटिव के अंत में क्या लगता है भैया, फुल स्टॉप, क्या लगता है, फुल स्टॉप। नेगेटिव के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो अंतर क्या है, कॉमन क्या है, इसमें भी कर्ता है, इसमें अफर्मेटिव भी सब्जेक्ट है, नेगेटिव भी सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव भी वर्ब है, नेगेटिव में वर्ब है, अफर्मेटिव फुल स्टॉप है, और नेगेटिव फुल स्टॉप। अंतर क्या है, अंतर इसी का है, अफर्मेटिव में नकारात्मक शब्द नो, नॉट, नेवर, नाइदर, है ना, नॉर, ठीक है, ये सब का प्रयोग नहीं होता है, और नेगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव में इनका प्रयोग होता है, नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इनको नकारात्मक शब्द को हटाएंगे तो भैया कौन बन जाएगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल इन्हीं का अंतर है, बाकी हमारा क्या होता है, सब चीजें कॉमन होती है। क्या होती हैं, कॉमन होती है, एक जैसे होती है। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, दूसरा हमारा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असेटिव सेंटेंस हमने क्या पढ़ा, असेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव से सकारात्मक अर्थ प्राप्त होता है, नेगेटिव से नकारात्मक अर्थ प्राप्त होता है। नकारात्मक कब होगा, जब इन्हीं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव में तो हमारा क्या बनेगा भैया, नेगेटिव। इन्हीं को उड़ाएंगे तो बन जाएगा फिर से अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। आप जानते हो किसी भी इंसान से प्रश्न पूछने के कितने मेथड होते हैं भैया, दो मेथड। कितने मेथड होते हैं, दो मेथड। किसी भी इंसान से आप कितने तरह से सवाल कर सकते हैं, दो तरह से। जैसे आप इस तरह से, पहला क्वेश्चन क्या है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो। आपका इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो चाहे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, लास्ट में क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो चाहे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो, चाहे सेकेंड टाइप हो। तो किसी भी इंसान से प्रश्न किया जाता है दो तरीके से। कैसे, क्या तुम बैठे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना, क्या तुम्हारी माँ लेटी हुई है, क्या तुम्हारी माँ घर के अंदर है ना, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, क्या मैं इस पेन को ले सकता हूँ, क्या मैं इस मील को तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अर्थात आपको लग क्या रहा है, जब हिंदी वाक्य में क्या क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द कहाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के शुरुआती में, जब सेंटेंस के शुरुआती में आपका क्या शब्द आता है, यानी जब आपका क्या आता है, और जब क्या आता है तो आप, जैसे मैं अगर बोलूं सेंटेंस लो, दो सेंटेंस लेता हूं, जैसे क्या मैं, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ,
क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या वे जा रहे हैं, क्या वे जा रहे हैं, क्या वे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा भी ले लेता हूँ। क्या मोहन, क्या मोहन सोया हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक कॉमन वर्ड मिल रहा है, क्या। क्या क्या क्या, तो जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द से स्टार्टिंग हो, हिंदी वाक्य जब क्या से स्टार्टिंग हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, क्या से स्टार्टिंग हो, क्वेश्चन मार्क हो, क्या से स्टार्टिंग हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो इन्हें ही कहते हैं क्वेश्चन पूछने का प्रथम यानी फर्स्ट मेथड है। भैया कौन सा मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, क्वेश्चन पूछने का प्रथम तरीका है, अतः इसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो हमारा प्रश्न पूछने का प्रथम तरीका है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप जब कभी भी हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्टिंग हो, क्या क्या क्या, तो हमारा ये क्वेश्चन पूछने का प्रथम तरीका हो गया। ठीक है, ये तो हिंदी वाक्य हो गया। फिर दूसरी हिंदी वाक्य से कैसे पहचानेंगे, सेकंड टाइप, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके, जिसी को फर्स्ट टाइप कहते हैं, जिसी को हम यस या नो टाइप कहते हैं, जिसी को हम कहते हैं हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप का तीन नाम है, एक तो खुद फर्स्ट टाइप नाम है, दूसरा यस या नो टाइप है, तीसरा जो मेरा है आपका भैया क्या है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का प्रथम तरीका जो है वो तीन नामों से जाना जाता है, फर्स्ट टाइप और यस या नो टाइप, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। नाम तीन है, काम एक जैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या, तब यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ क्या करते भैया, हम टेंस के अकॉर्डिंग क्या के स्थान पर व्हाट ना लिख करके टेंस के अकॉर्डिंग एचवी या एमवी का प्रयोग करते हैं। जैसा टेंस होगा, प्राइमरी का वर्ब लगाएंगे तो प्राइमरी का क्या के स्थान पर क्रिया लगाएंगे, और मॉडल होगा तो मॉडल के स्थान पर क्या लगाएंगे, क्या के अंग्रेजी, यानी व्हाट न लगा करके बल्कि हम एचवी या एमवी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है ना, तुम कब आए हो, तुम कब आए हो, तुम कहाँ थे, तुम कैसे हो, है ना, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, है ना, उस जग में कितना पानी है, उस जग में कितना पानी है ना, कैसे हो, कब आए हो, क्यों आए हो, ठीक है, किस लिए आए हो, किसके साथ में थे, कौन कौन था साथ में। ठीक है, जब आपका प्रश्न कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी, है ना, किसे, किसको, किसका, किसकी, इन सब से हो तो उन्हें हम सेकेंड टाइप कहते हैं। तो इनके अंत में भी भैया कौन सा चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क, कौन सा चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में क्या लगा आपका, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा, कितना होगा, कितने होंगे, क्या होंगे। जब यही वाक्य जब यही वाक्य वाक्य के बीच में चला जाए, जब यही शब्द वाक्य के बीच में चला जाए, अर्थात वाक्य ही हो लेकिन जब क्या शब्द वाक्य के बीच में चला जाए और आपका ये लगे कि उत्तर यस या नो में नहीं आएगा, कहीं न कहीं हमारा जवाब, है ना, जैसे अगर मैं पूछूं, अगर तुम्हें क्या चाहिए तो क्या चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, तुम क्या खाना चाहते हो, तो जब वाक्य के बीच में चला जाए या वाक्य स्टार्ट में ही हो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है, अगर मैं पूछूं तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम्हें क्या चाहिए, है ना, क्या तुम ये चीज लेना चाहोगे, क्या तुम ये चीज लेना चाहोगे, तो अगला लड़का बोलेगा हाँ हमें ये चीज पसंद है। तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या दोनों में है, लेकिन कहने का मतलब जवाब अलग तरह से आ रहा है। क्या तुम चोर हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम चोर हो, तो अगला इंसान क्या बोलेगा भैया, हाँ मैं चोर हूँ, फिर क्या बोलेगा, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, तो अगला इंसान यस या नो में जवाब दे रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है,
तुम क्या चाहते हो? मुझे मुझे ये चाहिए। तुम क्या खाना चाहोगे या तुम क्या लेना पसंद करोगे? मुझे बर्फी पसंद है। तो क्या-क्या स्थान पर क्या आ रहा है? यस या नो नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी इच्छा आ रही है, उसकी चॉइस आ रही है, तो हमारा सेकंड टाइप है। तो क्या भी कहीं न कहीं हमारा सेकंड टाइप कहलाता है, उसी को हम क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका कहते हैं। इसका नाम पड़ता है क्या? इसका नाम सेकंड टाइप पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का दूसरा मेथड है, इसलिए हमारा सेकंड टाइप होता है। अधिकतर वर्ड में आपको डब्ल्यूएच लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? डब्ल्यूएच, ठीक है? डब्ल्यूएच, होम, हूज, ठीक है? हूज, फेयर, क्या होता है भैया? फेयर, क्या होता है? फेयर, फैन, क्या होता है? फैन, है ना? और हाउ मच क्या होगा भैया? हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में एच है, स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच है। डब्ल्यू एच की संख्या क्या है? ज्यादा है, और एच की संख्या क्या है? कम है। अतः आप जानते हो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी की जीत होगी। तो डब्ल्यू एच की संख्या क्या है? ज्यादा है, और ज्यादा संख्या को होने के नाते फोकस हमारा इसी पर हुआ। किस पर हुआ? फोकस इस पर हुआ, और जब फोकस डब्ल्यू एच पर हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया गया? डब्ल्यू एच। और एच की संख्या कम है, एच की संख्या कम है, अतः इसकी क्या होगी? हार हो गई। इसकी क्या होगी? विक्ट्री हो गई, जीत हो गई, अतः इसका नाम क्या पड़ा? डब्ल्यू एच टाइप। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका है, इस इसका नाम सेकंड टाइप पड़ा। और अधिकतर संख्या आपका क्वेश्चन वर्ड में अधिकतर देखा गया कि डब्ल्यू एच की संख्या क्या है? ज्यादा है, इसकी बहुमत ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, इसकी विजय होगी, तो इसका नाम डब्ल्यू एच पड़ा। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम एक और नाम होता है, क्या होता है? आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन नाम क्यों पड़ा? कल व्याख्या करेंगे।